हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शुरू करने जा रही हूँ। ये फैन फिक्शन बॉटमलैंड वांगजी का है। इस फैन फिक्शन में हमें दिखाया जाता है कि वांगजी को बचपन में एक कर्टिशियन हाउस में बेच दिया जाता है, जहाँ वो एक कर्टिशियन का काम करता है। वह अपनी ज़िंदगी से सारी उम्मीदें खो चुका था कि तभी एक तूफानी रात में वो विभूषियान से मिलता है और यहाँ से कैसे उसकी किस्मत बदलती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगजी को ज़्यादा कुछ अपने बचपन का याद नहीं है। ज़्यादातर जो बातें उसे याद है वो ये कि वो, उसकी मदर, ब्रदर, वो लोग भाग रहे थे। जितना तेज हो सके उतना युनमक की तरफ भाग रहे थे। एक समय उनकी लाइफ में सब कुछ पीसफुल था, जब तक उसकी मदर बीमार नहीं हुई थी। वो दोनों भाई बहुत कोशिश कर रहे थे उनकी केयर करने का, बट क्योंकि वो दोनों बहुत ही यंग थे, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो लोग कुछ टाइम तक स्ट्रीट्स पर ही भटक रहे थे, बट एक दिन एक हॉरिबल मैन ने उन दोनों को ले जाकर बेच दिया। वांगजी को एक प्रिटी मैन और वुमेन एक घर में ले आए, बट उसका ब्रदर उसके साथ नहीं आया था। नहीं पता था कि उसका ब्रदर कहाँ गया था, और उस दिन उसने उसे आखिरी बार देखा था। एंड तभी से वो इस कर्टिशियन हाउस में काम करने लगा था। वह दिन में वहाँ एज अ सर्वेंट साफ सफाई करता था एंड रात में कर्टिशियन का तौर तरीका सीखता था, जब तक उसकी एज ना हो गई और फिर उसे उसका डेब्ट पे करने को कहा गया। अब 5 साल से वांगजी इस कर्टिशियन में स्ट्रेंजर्स के लिए गुचिंग प्ले करता है और फिर उन्हें अपने कमरे में ले जाकर उन्हें सर्विस देता था। अब ये उसका रूटीन बन गया था। हालांकि वो इसे पसंद नहीं करता था, बट वो इसमें अच्छा था। उसके पास बहुत सारे रेगुलर एंड हाई पेइंग कस्टमर्स थे। इसके अलावा जीने का दूसरा तरीका नहीं पता था। वह 7 साल का था जब उसे लोटस हाउस लाया गया था। अब उसके पहले की लाइफ उसके लिए बस एक फेडेड मेमोरी बन चुकी है। बट उसकी किस्मत बदलती है एक तूफानी रात को। उस दिन तेज बारिश के कारण वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। वांगजी सोचता है कि आज उसे नाइट ऑफ मिल जाएगी कि तभी दरवाजे से एक ग्रुप ऑफ कल्टीवेटर्स भागते हुए वहाँ आते हैं। तभी उसमें से एक आदमी हाउस लेडी से कहता है, परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वह आदमी वांगजी से थोड़ा बड़ा था, बहुत हैंडसम भी था। उसकी ब्राइट स्माइल एंड सिल्वर शाइनिंग आईज थी। वह कहता है, हम नाइट हंट करके वापस आ रहे थे कि तभी तूफान आ गया। हम रात गुजारने के लिए यहाँ जगह चाहते हैं। इस पर वो लेडी कहती है, आपको यहाँ कोई ट्रबल नहीं होगी अगर आप हमारे सर्विसेज में भाग ले तो। सभी कल्टीवेटर्स उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं एंड तभी वो आदमी कहता है, ऑल राइट, जाओ तुम लोग, मैं मैडम यू को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर सभी मैन अपने चॉइस की कर्टिशियन के पास चले जाते हैं। वांगजी देखता है कि वो आदमी अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। वह सोचता है, क्या ये पहले कभी कर्टिशियन हाउस में नहीं आया है। तभी वह देखता है कि वहाँ की लेडी उसे स्टर्न लुक दे रही है और वो अपना म्यूजिक प्ले करना कंटिन्यू कर देता है। तभी वांगजी आइस के कॉर्नर से देखता है कि उस आदमी का टेंशन उसकी म्यूजिक पर है और वह आदमी उसके पास आके बैठ जाता है और उसे हाय कहता है। इस पर वांगजी अपनी स्ट्रिंग्स से बिना नजरें हटाए उसे हेलो कर देता है। वह कहता है, तुम बहुत अच्छा हो, तुम कब से प्ले कर रहे हो। इस पर वांगजी कहता है, बचपन से। यहाँ सभी कर्टिशियंस को आर्ट फॉर्म्स में पार्ट लेना होता है। वह कहता है, आई सी, क्या ये तुम्हें पसंद है। इस पर वांगजी कहता है, हाँ, ये मुझे काम करता है। आपका क्या गौंजी, क्या आप भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो। हाँ, डिजी, जब मैं बच्चा था तब, बट अब मेरे पास प्ले करने का टाइम नहीं है। मैं पेंट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इस पर वांगजी कहता है, मैं श्योर हूँ आप एक स्किलफुल पेंटर होगे गौंजी। इस पर वो आदमी कहता है, क्यूट,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सो कर सकता हूँ। वांगजी प्ले करना बंद कर देता है। वो कहता है, मेरे पास कुछ सप्लाईज हैं, कम। अब वो लोग वांगजी के रूम में जाते हैं। वांगजी चाय बनाते हुए पूछता है, क्या आपको कुछ चाहिए? इस पर वो कहता है, क्या तुम्हारे पास मुझे ड्राई करने के लिए कुछ है? इस पर वांगजी जाता है एक टॉवल लेने के लिए। जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो आदमी सिर्फ अपने ट्राउजर्स में है। उसे इस तरह देखकर वांगजी को सडन अपने स्टोमक में हीट फील होने लगती है। वह आदमी उसे टॉवल लेकर थैंक्स कहता है और फिर खुद को ड्राई करने लगता है। अब वो कहता है, बाय द वे, मैं वीइंग हूँ, मेरा कर्टिसी नेम विभूशियान है। इस पर वांगजी कहता है, मैं लानजान हूँ। अब वांगजी दोनों को टी सर्व करता है एंड विभूशियान के पास बैठ जाता है और वो उसकी बातें सुनने लगता है। ये बहुत ज़्यादा नाइस, सिंपल एंड काल्मिंग था। ये रात उसकी यूजुअल रात से काफ़ी डिफरेंट थी। ज़्यादातर मैन उसके रूम में इंटर करते ही अपने ट्राउजर्स निकालने लगते हैं, बट विभूशियान को देखकर लग रहा था कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वीन कहता है, फिनिश्ड। उसने उस पेंटिंग को होल्ड किया था जिसमें एक फ्लावर के फील्ड में 2 बनीज थे। वांगजी की आंखें उस पिक्चर को देखकर खुली ही रह जाती है। वो बनीज बिल्कुल रियल लग रहे थे, जैसे अभी पेज से निकलकर बाहर आ जाएंगे। इस पर वांगजी कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पर वीन कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें क्यूट चीज़ें काफ़ी पसंद है लानजान। इस पर वांगजी प्लस फेस के साथ कहता है, हाँ, वेल, मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है। वह वीन के साथ होना चाहता था। इससे पहले भी बहुत हैंडसम मैन उसके रूम में आ चुके हैं जो कि काइंड भी थे, बट वांगजी ने कभी भी इतना जल्दी अपना कंपोजर नहीं खोया था। बट विभूशियान के बारे में क्या इतना अलग है कि तभी विभूशियान कहता है, मुझे पता था, मैं लोगों के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जज कर सकता हूँ। इस पर वांगजी अपनी आईब्रोज को रेज करते हुए कहता है, सच में? इस पर वीन कहता है, हाँ, जैसे तुम अपने आसपास में इजली एडजस्ट कर लेते हो बिना कोई गड़बड़ किए, बट तुम कभी भी खुद के लिए ऐसी लाइफ नहीं चाहते हो। वांगजी फ्रोज हो जाता है। उसने कभी भी इन थॉट्स को अपने माइंड में नहीं आने दिया था, बट अपने दिल में वो जानता था कि ये सच है। कभी उसकी लाइफ इससे बिल्कुल अलग हुआ करती थी। वो हैप्पीली लाइफ थी, बट क्या फिर वो उस तरह की ज़िंदगी जी सकता है? अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता। वांगजी अपनी एंग्जाइटी को छुपाते हुए कहता है, आई बिलीव इस केस में आप गलत हो। इस पर वीन उसे एक स्माइल देते हुए विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, स्टॉर्म रुक चुकी है, मुझे सबको गैदर करना होगा और यहाँ से निकलना चाहिए। वह जैसे ही उठता है, वांगजी उसके रिस्ट को पकड़ लेता है। इस एक्शन से दोनों ही फ्रोज हो जाते हैं। लानजान, तुम क्या कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है, तुम्हें रुकना चाहिए। इस पर वीन नीचे देखते हुए कहता है, लानजान, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। आई नो ये तुम्हारा प्रोफेशन है एंड मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट प्लीज़ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मत कहना। इस पर वांगजी सोचता है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा था, मैं जस्ट तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, एक एवरेज पर्सन की तरह, ना कि कर्टिशियन की तरह। एंड तुम्हें ऑलरेडी मेरे सर्विस के लिए पे कर दिया है। अब ये तुम पे है कि तुम क्या करना चाहते हो, ना कि मुझ पे। फिर वो कहता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ये स्टॉर्म अभी भी डेंजरस है एंड तुम्हारे आदमी अभी भी दूसरे एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। इस पर वीन कहता है, तुम सही हो, ऑल राइट, मैं रुकता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी जागता है, उसे फील होता है कि कोई उसके बालों में अपनी फिंगर्स फहरा रहा है। वह कहता है, वह देखता है वीन उसके नीचे लेटा है। वह उसकी चेस्ट से उठता है और तभी वह कहता है, अब मुझे जाना होगा,
तुम बहुत पीसफुल लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब वो लोग कमरे से बाहर आते हैं। वहाँ हॉल में सभी कर्टिशियंस उन्हें विदा करते हैं। वीन वांगची के पास आता है और उसे एक ब्राइट स्माइल देते हुए कहता है, हम फिर मिलेंगे वांगची। वांगची भी उसे गुड बाय कहता है। उसे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, वह फिर उसे कभी नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था। तो चलिए आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं।